इन दिनों मेरा डीएम दिल्ली का चावड़ी बाज़ार बना हुआ है। चूड़ियों के इतने सारे सैंपल मेरे पास आ गए हैं जो आपको शायद पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सवाल एक ही है, क्या इनको पहनना जायज़ है या नहीं। और हर तरीके की वैरायटी पूरे हिंदुस्तान से ख़वातीन ने मुझे सेंड कर दी, और ऐसे ऐसे डिज़ाइन जो आपने शायद दुकानों पे देखे भी ना होंगे। कश्मीरी चूड़ियों के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है। और अब ये मामला इसलिए भी चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कुछ सुन्नी क्रिएटर ने डाली हैं कि कुछ हदीस पाक उन्होंने नकल की और बताया कि जिस ज़ेवर में झांझर होती है तो उसको पहनना हदीस पाक के मुताबिक नाजायज़ है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, दुआ कबूल नहीं होती, वगैरह वगैरह। पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुहद्दिस और फ़क़ीह ये दो अलग अलग कैटेगरी के आलिम होते हैं। मुहद्दिस कहते हैं हदीस को जमा करना, उनको नकल करने वाले, ये सिर्फ़ क्या नबी ने फरमाया है उसको नकल करते हैं, साथ साथ रावियों की चैन को नकल करते हैं। लेकिन किस हदीस से किस किस्म का मसला निकलेगा या कौन सी हदीस किस मसाइल में किस वक्त किस एतबार से उसको दलील बनाया जाएगा, ये मुहद्दिस तय नहीं करते। बाज़ सूरतों में ये अक्सर फ़ुक़हा तय करते हैं। तो मुहद्दिस आप समझ लीजिए मौजूदा दौर में मिसाल के तौर पे एक मेडिकल स्टोर वाला, कि मेडिकल स्टोर वाले के पास सारी दवाइयाँ तो मौजूद है, लेकिन कौन सी दवाई किस मर्ज़ में बेस्ट काम करती है या क्या कॉम्बिनेशन किस एतबार से मरीज़ को दिया जाएगा, इसका डायरेक्ट फ़ैसला मेडिकल वाला तय नहीं करता। और फ़क़ीह की मिसाल आप एक डॉक्टर की तरह मान सकते हैं कि जो सिर्फ दवाई लिख के बताता है कि इस मेडिकल स्टोर में कौन सी दवाई मरीज़ को लेनी है। हमारी आवाम कोई भी हदीस देखती है तो वो हदीस उठाने के बाद फ़क़ीह बन जाती है कि वो फ़िक़्ह का फ़ैसला करती है कि क्या करा जाएगा क्या नहीं करा जाएगा। हदीस अपनी जगह सही है, लेकिन इसका मुख्तसर जवाब ये है कि ऐसी चूड़ियाँ जिसके अंदर आवाज़ होती है ख़वातीन उनको पहन सकती हैं। हालांकि इसमें बाज़ में आवाज़ नहीं है, यानी घुंघरू तो हैं लेकिन अंदर उसमें बजरी वगैरह डली हुई नहीं है तो उसमें आवाज़ नहीं है। लेकिन बाज़ चूड़ियों में आवाज़ है, तो जिनमें आवाज़ है उनको भी पहना जा सकता है, उसमें कोई ख़राबी कोई कराहत नहीं है, ना ही उनका पहनना नाजायज़ है। सिर्फ़ एहतियात इतनी रखनी है कि उसकी आवाज़ गैर महरम तक ना जाए। तो अगर कोई ख़ातून घर में रह कर पहनती है तो उसे कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा घर के अंदर रह के गैर मर्दों में आवाज़ ना जाए पहना जा सकता है। अब बहुत सारे सुन्नी क्रिएटर ने ये स्टेटस लगाया है, पोस्ट डाली है, नहीं पहन सकते, नाजायज़ है नाजायज़ है। ज़ाहिर सी बात है कि बग़ैर इल्म के फ़तवा देने वाली बात है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जिस चीज़ को जायज़ कहा, या आला हज़रत के मानने वाले उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, मुताल्ला कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए उसको पहना जा सकता है। गैर महरम तक आवाज़ जाने का मसला है, ज़ेवर इसीलिए मना है, लिहाजा इसके अंदर कोई कराहत नहीं है। अगर कोई ख़ातून ये एहतियात कर ले कि भाई इसकी झनकार शोर शराबा गैरों के सामने ना जाए, बस इतना है तो अपना पहन ले। और अगर ऐसा है कि आस्तीन वगैरह ढकने के बाद आवाज़ ना आए तो उसे पहन के बाहर जाना या कहीं शादी फंक्शन में भी जाने में कोई हर्ज नहीं। अब बाज़ इसके अंदर लोग ये कहते हैं कि बचना बेहतर है, बचना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्यों बचना चाहिए? जब कोई चीज़ जायज़ है तो क्या ख़राबी है, पहनने में क्या दिक्कत है? भाई कोई ऐसा मामला है कि जो लगे कि बचना चाहिए तब तो समझ में आता है, हर चीज़ में क्यों बचना चाहिए? जहाँ शरीयत रियायत देती है मेरे ख़्याल से वहाँ रियायत का 100% आवाम को फ़ायदा उठाने देना चाहिए, ताकि उन पर शरीयत बोझ ना लगे, उन्हें ये ना लगे कि बाउंडेशन बहुत है, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हर मसले में ये फ़ालतू की बात करना कि बचना चाहिए बचना चाहिए, कोई बचने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल है घर में रहकर पहनना है पहनिए, गैर मर्द तक आवाज़ ना जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बस आप इस ज़िम्मेदारी को निभाएं, आप शौक़ से पहने। अब पूरे 30 दिन सहरी इफ्तारी के इतने बर्तन धोने के बाद अगर कोई ईद के दिन वो चूड़ी की पहनने की ख्वाहिशमंद है और उसमें भी कह दो बचना चाहिए, कहाँ की अक्लमंदी है? तो इसलिए इतनी पाबंदी और इतनी क़ैद जहाँ शरीयत ने नहीं लगाई, अपनी अकल से नहीं लगानी चाहिए। तो जो लोग ये पोस्ट डाले हुए हैं कि नहीं पहन सकते, नाजायज़ है, वो अपनी अकल से फ़तवा देते हैं। हदीस पाक के मुताबिक उनके मुँह में आग की लगाम होगी जो इसको मुतलकन नाजायज़ समझ रहे हैं। अब एक मसला ये आता है कि वो चूड़ियाँ जो हैं धात की बनी हुई हैं, तो क्या औरत को सोने चांदी के अलावा धात पहनना मना है? तो सोने चांदी के अलावा आजकल आर्टिफिशियल ज़ेवर की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है, तो इसमें बचना इस एतबार से बचना बेहतर है कि अगर कोई ना पहने तो ठीक है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि आर्टिफिशियल ज़ेवर आजकल चल रहे हैं बाज़ार में, बहुत आम है और कसरत से पहने जा रहे हैं, तो फिर इसके पहनने में भी कोई ख़राबी नहीं है। बेहतर ये है कि इसको नमाज के दौरान उतार लिया जाए, बाकी पहनेंगे तो झांझर का इसके साथ मसला नहीं है। और अगर वैसे चूड़ी ये कांच की है और इसमें अलग से झांझर लगे हुए हैं
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ہے دھات کی نہیں کہلائے گی، کیونکہ صرف جھانجھر دھات کے ہونے سے چوڑی پہ وہ حکم نہیں لگے گا. پہننے والا جو چوڑی کا حصہ ہے وہ کانچ کا ہی ہوتا ہے. اگر وہ کانچ کا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لہٰذا خواتین اس کو پہن سکتی ہیں، پہنیے، ایک ہی زندگی ہے، انجوائے کیجئے جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. وضو اور تیمم کے تمام مسائل سیکھیں صرف ایک ہفتے میں ہمارے وضو کورس کے ساتھ. مرد اور عورت دونوں کے لیے وزٹ کریں warcstore.in پر.